और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में सरकारी आंकड़े जो भी हों, लेकिन बिहार के कई जिलों में ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो डराने वाली है और बिहार के हालात के सबूत भी ऐसे कह रहे हैं। बिहार के गया जिले में इन दिनों कफन बनाने वालों के पास आराम का जरा सा मौका नहीं। यहां पर हर दिन 50,000 कफन बनाया जा रहा है, जो कि पहले के मुकाबले 3 गुना अधिक है। ये कहा जा रहा है कि बिहार में लोग जानकारी के अभाव में टाइफाइड की दवा खुद खरीद कर खा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में अभी कैसे हालात हैं, हम आपको हमारे इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पटना की चमचमाती सड़कों से लेकर गांव की पगडंडियों तक की एक जैसी कहानी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बिहार के बड़े शहरों में, वहां कुछ खुशनसीब लोगों को डॉक्टर, दवा, अस्पताल, ऑक्सीजन किसी तरह से मिल जाता है, लेकिन गांव में न तो टेस्टिंग, न अस्पताल है और न इलाज। लोग समझ भी नहीं पाते कि वायरस लोगों की जिंदगी छीन लेता है। रोहतास जिले का दरहट गांव भी दहशत में डूबा है। यहाँ 1 महीने में करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी। कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए मौत की असली वजह की जानकारी किसी के पास नहीं। गांव वाले बताते हैं कि मरने वालों को सर्दी, खांसी, बुखार आया था। 80-90 लोग मर गए हैं, उसका अब कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे बता जाएगा मामला क्या है। लेकिन जनरली तो लोग खांसी, बुखार सब पीड़ित है। अधिकांश लोग तो इसी केस से है जी। क्या कोरोना का टेस्ट नहीं होता आपके गांव में? टेस्ट वेस्ट कहाँ हो रहा है? ना टेस्ट हो रहा है, ना छिड़काव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गांव के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंची तो पूरा गांव भगवान की शरण में है। गांव में पूजा पाठ, यज्ञ और हरि कीर्तन हो रहा है। जान बचाने का बस यही तरीका लोगों को समझ आता है। कोई यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है कोरोना का, न कोई छिड़काव हो रहा है, न मास्क वितरण हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग भगवान भरोसे हैं, काली माई का अखंड ज्योति दीप जला रहे हैं हम लोग। और क्या करें, कहीं भी मास्क का ये सब, कहीं भी कोई टीकाकरण, कहीं स्वास्थ्य केंद्र बंद है। अब भी गांव में कई लोग बीमार हैं। गांव की मुखिया की भी मौत हो चुकी है। लोग डरे हुए हैं। बिहार में शुक्रवार को कोरोना से 77 लोगों की मौत हो गई। बिहार में शुक्रवार को कोरोना के 7,494 नए मामले सामने आए। बिहार का पटना हॉटस्पॉट है। यहाँ 967 नए मामलों की पुष्टि हुई। बिहार में कोरोना से अब तक 3,670 लोगों की मौत हुई। राजधानी पटना को सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जा रहा है। इसकी वजह यहाँ टेस्टिंग की सुविधा होना माना जा रहा है। लेकिन बिहार की भयावह स्थिति का अंदाजा पटना से बाहर निकलने पर होता है। गया के कुछ इलाकों में दिन रात ऐसे ही मशीनें चल रही हैं। ये लोग राम नामी गमछा और कफन बनाने का काम करते हैं। बिहार में लॉकडाउन की वजह से तमाम काम धंधे बंद हैं, लेकिन इनका काम अचानक 3 गुना बढ़ गया है। बिहार में इन दिनों कफन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक दिन में 50,000 तक कफन सिर्फ गया की इन छोटी छोटी फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। कफन बनता है महीना में 2-3 हज़ार। इस बार कफन का ज़्यादा डिमांड आ गया है। अभी फिलहाल ज़्यादा आ गया है लॉकडाउन में। अगर आपकी वजह क्या कारण है? वजह ज़्यादा डेट कर रहा है। तमाम रोजगार फिलहाल बंद हैं, लेकिन कफन बनाने वालों को अब कर्मचारी बढ़ाने पड़ रहे हैं। 2-2 शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है ताकि ऑर्डर पूरे हो सके। अभी जनवरी फरवरी में उतना ऑर्डर नहीं आता था, लेकिन अभी जैसे ही अप्रैल महीना ख़त्म हुआ और उसके बाद से बहुत पिकअप करके पीताम्बरी का ऑर्डर आना शुरू हो गया। अब पता नहीं कितना लोग यहाँ कोरोना में जा रहे हैं। कफन की डिमांड करीब 1 महीने से बढ़ी। सिलसिला अब भी जारी है। कई शहरों में व्यापारी यहाँ दिन रात पहुँच रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे। करीब 150 मीटर करीब बनाते हैं दिन भर में। और जो इतना बढ़ जो गया है मैंने बिक्री इसका, जो मैंने इतना ज़्यादा लोग मैंने मर रहे हैं लॉकडाउन के चलते या ये बीमारी के चलते, कि मैंने इसी के चलते इसका बिक्री ज़्यादा है। ये गया की मानपुर पटवा टोली। यहाँ कपड़ों से गमछा, चादर वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ सिर्फ कफन बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ सभी कारोबारियों के पास कफन के ऑर्डर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि एक दिन में 50,000 कफन सिर्फ एक इलाके से बेचे जा रहे हैं। बाकी पूरे राज्य का क्या हाल होगा, कितनी मौतें हो रही होंगी। अभी 2 महीना पहले हम पीतम्बरी बनाते थे, कुछ मशीन पर हम कम कर दिए थे, माल नहीं बिक रहा था। लेकिन इधर 20 से 25 दिनों में इतना ऑर्डर आया कि अब हमको मशीन पर और बढ़ाना पड़ रहा, इतना डिमांड है। काम काफी बढ़ गया है, अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन फिर कफन बनाने वाले तमाम कर्मचारी और कारोबारी मायूस हैं। सभी कफन बनाने को अपना दुर्भाग्य मानते हैं। कफन बनाने और मौतों के बारे में जानकर यहाँ के लोग भी दहशत में हैं। यहाँ के व्यापारी मानते हैं कि अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। कफन के ऑर्डर से इन्हें अंदाजा हो रहा है कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाली दुकानों पर कितनी भीड़ होगी। कई सालों से कफन बनाने वाले बताते हैं कि बिहार में 45 सालों में कभी ऐसी डिमांड नहीं हुई थी। कोरोना काल में लापरवाही की ये बड़ी तस्वीर है। जमुई में 8 से 14 अप्रैल के बीच गांव के ही काली मंदिर में 6 दिन तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हुआ। इसमें रांची और अयोध्या से आए कथावाचक पॉजिटिव निकले थे। इसके बाद गांव में कोरोना का कहर इस कदर टूटा कि एक दिन में 46 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आ गए। जमुई के गांव धोपघाट में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट करवाए गए। रिपोर्ट से 46 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी गांव में बीते 7 दिनों में 2 लोगों की मौत भी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 6 अप्रैल को एक युवक भोपाल से गांव आया था। गांव आने के 3-4 दिन बाद उसमें कोरोना के लक्षण दिखे। जांच हुई और युवक पॉजिटिव निकला। यहाँ कुछ नहीं किया गया है। यहाँ जांच करवाने का सुविधा चलना चाहिए, जांच करना चाहिए, सैनिटाइजर करवाना चाहिए, वैक्सीन देने के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकार लापरवाही कर रही है। जमुई में कोरोना के 46 मरीज मिले। रिपोर्ट आने से पहले तक सभी लोग गांव में मिलते जुलते रहे। अब आशंका जताई जा रही है कि गांव में कई और लोग भी वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए होंगे। कहीं धार्मिक आयोजन के नाम पर बड़ी लापरवाही हुई तो कहीं अज्ञानता चरम पर है। मुंगेर के गांव में लोग न कोरोना की जांच करवाने को तैयार है और न ही कोई वैक्सीन लेना चाहता है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम कोशिशें बेकार रहीं और हर बार टीम बिना कोई काम किए लौट गई। मुंगेर के इस गांव का नाम खुदिया गांव है। गांव के मुखिया के मुताबिक जहां 15 दिनों में 10 लोगों की मौत हुई, सभी को सर्दी, खांसी और बुखार आया था। गांव में 100 से अधिक लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी कोई भी जांच नहीं करवा रहा। गांव की आबादी करीब 10,000 है। हम लोगों ने अपने स्तर से इसका माइकिंग करा के लोगों को जागरूक करने का काम किया और डोर टू डोर जाके अपने से भी कन्विंस करने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ना तो टीका लेने के लिए तैयार है और ना ही जांच कराने के लिए तैयार है। सरपंच के मुताबिक लोगों में एक अजीब डर है, जिसकी वजह से लोग न ही कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं और न ही वैक्सीन लेने को तैयार है। ये किसी अफवाह का नतीजा हो सकता है, लेकिन क्या इसका खुलासा नहीं हुआ है। 2-3 टीम मैंने लगाया था क्षेत्र के लिए, लेकिन कुछ टीम के जो लैब टेक्नीशियन हैं, कुछ एएनएम हैं, वो लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए, जो कि होम आइसोलेशन में। फिर भी मैं टीम को लगातार प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ही वो होम आइसोलेशन से बाहर आती हैं तो मैं उसका फिर से टीम बनाकर क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया हूं। डॉक्टर भी हालात के आगे हार चुके हैं, लेकिन कई बार समझाने के बावजूद कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई गई। शादी की इजाजत है, लेकिन बैंड बाजा बारात की नहीं। यही वजह है कि दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर सिर्फ 5 लोगों के साथ शादी की रस्म पूरी करने निकला है। लॉकडाउन की वजह से पटना की सड़कें सुनी सड़क पर अकेले दूल्हे को देखना लोगों को अजीब लग रहा था, लेकिन कोरोना काल में ऐसी कई तस्वीरें आई जिन्हें भूल पाना मुमकिन नहीं। बिहार के कई जिले के गांवों की हालत से अंदाजा तो यही होता है कि बिहार में कोरोना के संक्रमण और मौतों की पूरी जानकारी सरकार तक भी नहीं पहुंच पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।